वेलकम फ्रेंड्स। चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा को। आज की वीडियो की डिटेल थंबनेल में आपने देख ही ली होगी। आज हम शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। क्वेश्चन नंबर 9 को एक बार पढ़ लेते हैं। समांतर श्रेणी में तीन संख्याओं का योग 111 है और सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं के वर्गों का अंतर 1776 है। संख्याएं याद कीजिए। तो मैंने आपको इससे प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जब तीन संख्याएं समांतर श्रेणी में लेनी हो तो किस तरह से लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होना है। सबसे पहले हम लिखते हैं माना तीन संख्याएं a माइनस डी ए कोमा ए प्लस डी है। तब प्रथम शर्तानुसार दो शर्त यहां में दी गई हैं। प्रथम शर्तानुसार देखिए, प्रथम शर्त में कहा है कि तीनों संख्याओं का योग 111 है। तो हम तीनों संख्याओं को जोड़ेंगे, a प्लस डी को, a को और a माइनस डी को। तीनों को जोड़कर हम यहाँ रखेंगे 111 के बराबर। और हम देख पा रहे हैं d से d कैंसिल हो रहा है और 3a हमारे पास यहाँ हो जाएंगे जुड़कर 111 और a बराबर हो जाएगा 111/3। तो प्रथम पद a हम निकाल चुके हैं। अब देखिए द्वितीय शर्त की बारी आती है। द्वितीय शर्तानुसार द्वितीय शर्त कहती है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं के वर्गों का अंतर 1776 है। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें है a प्लस डी का होल स्क्वायर और फिर माइनस, अंतर कहते हैं माइनस को। सबसे छोटी संख्या है इसमें a माइनस डी, तो a माइनस डी का होल स्क्वायर, ये बराबर है 1776 के। यहाँ होल स्क्वायर को हटाते हैं, इसके लिए फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस, सॉरी इसमें तो प्लस आएगा, 2ad और माइनस यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और माइनस 2ad यूज कर देंगे और 1776 लिख देंगे बराबर में। ठीक है, अब ये ब्रैकेट हटाएंगे तो ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad, प्लस वाले जितने भी साइन हैं वो माइनस हो जाएंगे और माइनस वाले प्लस हो जाएंगे। 2ad इक्वल्स टू 1776। हम देख रहे हैं ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल और डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल। 2ad और 2ad जुड़कर हो गए 4ad और बराबर 1776 हो गए। यहाँ से हमें d का मान निकालना है तो d हो जाएगा 1776/4 गुणा a और a की वैल्यू हम यहाँ से रख देंगे। तो d बराबर हो जाएगा 1776/4 गुणा 111/3, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1776 गुणा, ये 3 चला जाएगा इसके साथ गुणा में और नीचे 4 गुणा 111। अब जब हम इसे 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4 और यहाँ हमारे पास 444 ही आएगा, क्योंकि हम देख सकते हैं 4 चौक 16, 1 बचा, 4 चौक 16, 1 बचा, 4 चौक 16 और 111 चौके होते हैं 444। ठीक है, अब हमारे पास d का मान कैसे मिलेगा? हमारे पास 4 और 3 गुणा में बचे हुए हैं, तो d का मान हो जाएगा 12। अब हमारे पास a का मान भी है और d का मान भी है, तो हम संख्याएं ज्ञात करेंगे। अभीष्ट संख्याएं, अभीष्ट संख्याएं हमारे पास थी a माइनस डी, a और a प्लस डी। तो वैल्यू रखेंगे a की 111/3 माइनस 12, d की वैल्यू भी हमने रख दी और 111/3
और 111/3 और प्लस 12। अब हम देख रहे हैं कि हम 3 से इसको काट भी सकते हैं, 3 तिया 9 और 2 बचेंगे तो 3 सते 21। यहाँ आएगा 37 माइनस 12, यहाँ 37 आ जाएगा और यहाँ 37 प्लस 12 आएगा, राइट। यहाँ कितने बचेंगे बताना ज़रा, 7 में से 2 घटाइए, 5 बचे, 25 बचेंगे यहाँ, इधर 37 और इधर 49 हो जाएंगे। ये 3 संख्याएं हैं अभीष्ट संख्याएं, इनको हम लिखेंगे आंसर। चलिए अब देखते हैं आंसर शीट से, आंसर को क्रॉस चेक करते हैं। आंसर शीट में आप देख सकते हैं यह है क्वेश्चन नंबर 9 और इसका आंसर आया है 25, 37 और 49। आइए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कहा है समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पदों का योग 15 है और उनका गुणनफल 80 है, पदों का मान ज्ञात करो। फिर से हमें 3 संख्याएं यहाँ पर माननी है, तो 3 संख्याएं हम मानेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की ही तरह, a माइनस डी, ए और a प्लस डी, राइट। अब देखिए प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्त कहती है कि 3 क्रमागत पदों का योग 15 है, अर्थात इन तीनों को जोड़कर 15 के बराबर रखना है। a माइनस डी प्लस ए प्लस डी, तीनों को जोड़ दिया हमने, 15 के बराबर रख दीजिए। d से d कैंसिल हो रहा है और यहाँ पर a 3 बार जुड़ रहा है तो 3 आ जाएगा बराबर 15। a का मान कितना आएगा, a का मान आएगा 3 पंजे 15, तो a का मान आ जाएगा 5, राइट। अब देखिए इनका गुणनफल कहा है हमें, गुणनफल 80, तो द्वितीय शर्त ये कहती है कि सबको गुना करा दीजिए, a माइनस डी इंटू ए प्लस डी और 80 के बराबर लिख दीजिए, ये हमें द्वितीय शर्त कहती है। अब देखिए यहाँ पर a माइनस डी इंटू ए प्लस डी को एक साथ लिख रहा हूँ मैं और a को लिख रहा हूँ बाद में, ये 80 के बराबर हो गया। ये 2 वर्गों का अंतर है जिसको मैं a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर लिख सकता हूँ, इंटू a बराबर 80 हो गया और a की वैल्यू मैं यहाँ से पुट कर दूंगा 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर और इंटू 5 इक्वल्स टू 80, या इसको हम लिख सकते हैं 25, 5 का वर्ग 25 माइनस डी स्क्वायर बराबर 80 बटे ये वाला 5 मैं यहाँ लेकर आ रहा हूँ, ये लिख दिया मैंने यहाँ पर। अब यहाँ से मैं 5 से 80 को डिवाइड करूँगा तो 16 आएंगे और डी स्क्वायर की वैल्यू आएगी, डी स्क्वायर को उधर और 16 को इधर लाएं तो 25 माइनस 16 आएगी। और अब डी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास बचेगी 9, क्योंकि 25 में से 16 घटकर 9 बचते हैं और डी की वैल्यू आ जाएगी 3। ए और डी दोनों हमें ज्ञात हो चुके हैं, तो अभीष्ट संख्याएं ज्ञात कर लेंगे। अभीष्ट संख्याएं, a माइनस डी कोमा ए और a प्लस डी मानी थी हमने, सबकी वैल्यू जहाँ पुट करते जाएं, 5 माइनस 3, a का मान 5 और 5 प्लस 3, अर्थात ये हमारे पास आएंगी 2, 5, 8। ठीक है, आंसर करते हैं क्रॉस चेक। आंसर शीट में आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है ये और इसका आंसर आया है 2, 5, 8। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कहा है समांतर श्रेणी में 4 संख्याओं का योग 28 है और पहले और तीसरे के गुणनफल तथा दूसरे और चौथे के गुणनफल का अनुपात 8:15 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए।
समांतर श्रेणी में हमें 4 संख्याएं माननी है। माना समांतर श्रेणी में 4 संख्याएं a-3d, a-d, a+d व a+3d हैं। तब प्रथम शर्तानुसार प्रथम शर्त कहती है कि इनका योग 28 के बराबर है, अर्थात a-3d प्लस a-d प्लस a+d प्लस a+3d इक्वल है 28। 3d से 3d कैंसिल है क्योंकि माइनस और प्लस है, d से d कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर a जो है 1 2 3 4 टाइम्स ऑफ a आ जाएगा, बराबर 28 हो जाएगा। a का मान कितना आएगा? 4 सते 28, a का मान आएगा 7। द्वितीय शर्तानुसार द्वितीय शर्त कहती है कि पहले और तीसरे के गुणनफल तथा दूसरे और चौथे के गुणनफल का अनुपात 8:15 है, अर्थात a-3d इंटू ये तीसरा पद a+d और अपोन में रखेंगे दूसरा पद a-d और चौथा पद a+3d बराबर 8/15। ये कहती है हमें द्वितीय शर्त। इनकी गुणा कराइए, इनकी गुणा हो जाएगी a² + ad -3ad और माइनस प्लस माइनस 3d² अपोन इन दोनों ब्रैकेट की गुणा कराइए तो a² + 3ad -ad -3d² मिलेगा, बराबर होगा 8/15। ठीक है, यहाँ देखिए a² यहाँ 3ad माइनस के हैं और ad प्लस के हैं तो माइनस के 2ad बच जाएंगे, -3d² और अपोन में आएगा a²। 3ad में से एक ad माइनस कर दो तो ad बच जाएगा 2ad और वो भी प्लस का बचेगा और -3d² इक्वल्स टू 8/15। वज्र गुणा कराइए 15 की इधर और इस पूरे को 8 के साथ तो 15a² हो जाएगा, 15 दूनी 30ad 30ad 15 × 45 d²। a² की गुणा 8 में करेंगे तो 8a², 8 दूनी 16 ad 8 × 24 d²। इन सभी पदों को भी LHS में ले आइए तो 15a² ये इधर आकर होगा माइनस का 8a², फिर ये वाला पद लिख दें -30ad और ये इधर से आके ये भी माइनस हो जाएगा 16ad, फिर इसको लिख दें -45d² और d² वाला पद इधर लाएं तो प्लस के 24d² हो जाएंगे, बराबर 0। अब 15 में से 8 घटेंगे तो बचेंगे 7 और a² साथ में है तो रख दीजिए a² भी। 30 और 16 जुड़ेंगे तो आएंगे 46ad और 45 में से 24 घटाने हैं, 45 में से 24 घटाने हैं तो बचेंगे 21 और वो भी माइनस के d² क्योंकि माइनस के ज़्यादा हैं, बराबर 0। a की वैल्यू रख दीजिए, a की वैल्यू हमारे पास आप देख सकते हैं 7 है तो a की वैल्यू को पुट कर दीजिए 7 × 7² -46 × 7d -21 × d² इक्वल्स टू 0। यहाँ
49 गुना 7 343 हो जाएंगे। 46 गुना 7 होंगे 322 डी, और 21 डी स्क्वायर बराबर 0। या इसको हम माइनस का साइन कॉमन लेकर लिख सकते हैं। 21 डी स्क्वायर ये प्लस का बन जाएगा 322 डी, और ये माइनस का बन जाएगा 343 बराबर 0। अब ये हमारे पास डी में एक द्विघात समीकरण है जिसको हमें हल करना है गुणनखंड विधि से। सबसे पहले 21 की गुणा 343 में कराते हैं। तो 21 की गुणा 343 में मैं कैलकुलेटर से कर लेता हूँ। 21 की गुणा 343 में हो जाएगी 7203। तो मैं यहाँ पर नोट कर लेता हूँ, इसको इधर नोट कर लेता हूँ यहाँ पर। ये 7203 हो जाएगी। अब मुझे 7203 के ऐसे गुणनखंड ढूंढने हैं कि उनको गुणा करने पर 7203 आए और घटाने पर 322 आए। इसके लिए इसके प्राइम फैक्टर करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 3 से इसको काटो तो 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 0 की 0, 3 ही कम 3। फिर 7 से काट सकते हैं, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 तिया 21। ठीक है, यहीं रोक दीजिए। अब देखिए 343 में से 7 या 21 घटाइए तो कितना बचेगा? 322 नहीं बचेगा? देखते हैं जरा, 3 में से 1 गया 2, 4 में से 2 गए 2, बिल्कुल सही है। और 343 में 21 की गुणा करने पर फिर से हमारे पास ये आ रहा है, तो हम इसके गुणनखंड लिख देंगे 21 डी स्क्वायर प्लस 322 की जगह हमें रखना है 343 माइनस 21 डी माइनस 343 बराबर 0। 21 डी स्क्वायर प्लस 343 डी माइनस 21 डी माइनस 343 बराबर 0। दो दो के जोड़े बनाइए। पहले जोड़े से हम डी कॉमन ले सकते हैं, तो 21 डी प्लस 343 बचा, माइनस 1 कॉमन ले सकते हैं, 21 डी प्लस 343 बच गया बराबर 0। अब डी माइनस 1 हो जाएगा और इसको कॉमन ले लेंगे तो 21 डी प्लस 343, इसको कॉमन लेने पर डी माइनस 1 बच जाएगा इधर ब्रैकेट में बराबर 0। अब या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, तो डी माइनस 1 बराबर 0 या 21 डी प्लस 343 इक्वल्स टू 0। यहाँ से डी की वैल्यू आएगी 1 और यहाँ से डी की वैल्यू आएगी माइनस 343/21। तो हम यहाँ पर जो पॉजिटिव वैल्यू आई है इसको अटेम्प्ट कर लेंगे, डी की वैल्यू 1 को। अब देखिए ए की वैल्यू आई थी 7, डी की वैल्यू आई है 1, तो अभीष्ट संख्याएं जो हमने मानी थी एक बार उनको मैं लिख देता हूँ। वो मानी थी हमने a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d। a और d के मान रखते जाओ सब में। 7 माइनस 3 गुणा 1, 7 माइनस 1, 7 प्लस 1, 7 प्लस 3 गुणा 1। 7 में से 3 घटाओ 4 बचेंगे, 7 में से 1 घटाओ 6 बचेंगे, 7 में 1 जोड़ो 8 हो जाएगा, 7 में 3 जोड़ो 10 हो जाएगा। तो अभीष्ट संख्याएं होंगी 4, 6, 8, 10। आंसर को करते हैं क्रॉस चेक। आंसर शीट में आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर आया है वो है 4, 6, 8, 10। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सोल्व होना था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 12 देखिए, किसी समांतर श्रेणी का तीसरा और 13वां पद क्रम से -40 और 0 है। श्रेणी को पूर्णतः ज्ञात करो और इसका 20वां पद भी बताओ। तो श्रेणी का तीसरा पद और 13वां पद हमें दिया है, लिख लेते हैं इनको।
तीसरा पद A3 हमें गिवन है -40। इसका मतलब हमें दिया हुआ है A + 2D बराबर -40। समीकरण हो गई 1। 13वां पद दिया है 0। A13 ये 0 के बराबर दिया है, यानी A + 12D = 0। समीकरण 2 हो गई। दोनों समीकरणों को हम हल करके A अथवा D का मान निकालेंगे पहले। तो मैं समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा रहा हूं। समीकरण 2 को लिख देते हैं पहले A + 12D। इसमें से घटाने वाले हैं समीकरण 1 को, तो A + 2D इसमें से घटा दीजिए। 0 में से घटा दीजिए -40 को, तो A से A कट जाएगा। 12D - -2D बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो 40 आएगा। यहाँ बचेंगे 10D बराबर 40 और D का मान आएगा 0 से 0 काट दीजिए 4 आ जाएगा। अब ये D का मान हम इस समीकरण 2 में रख लें तो हमारे पास A का मान आ जाएगा। समीकरण 2 से A + 12 × 4 = 0। A + 12 × 48 होते हैं बराबर 0 और A का मान आ जाएगा -48। ठीक है, A और D हमें मिल गए हैं, यानी प्रथम पद और सारवंतर। तो हम अभीष्ट श्रेणी ज्ञात करेंगे। अभीष्ट श्रेणी ये होगी A + D, A + 2D एंड सो ऑन, यानी -48 -48 + 4 -48 + 2 × 4 एंड सो ऑन, यानी -48 और 48 में से 4 घटा दीजिए 44 आ जाएगा और 48 में से 8 घटा दीजिए 40 आ जाएगा और ये चलता रहेगा इसी तरह से इनफाइनाइट तक। तो ये तो होगी अभीष्ट श्रेणी। अब इसका 20वां पद निकालने को कहा गया था, तो 20वां पद देखिए। 20वां पद A20 ये होगा A + 19 × D और A का मान हमारे पास क्या है -48 है, प्लस 19 × D का मान है 4, -48 प्लस और 19 चौक होते हैं 76। 76 में से 48 घटा दीजिए, 16 में से 8 घटेंगे 8 बचेंगे और यहाँ बचेगा कितना 6। 6 में से 2 घटेंगे, 6 में से 4 घटेंगे तो 2 बचेंगे। अब प्लस के ज़्यादा हैं तो प्लस के बचेंगे। ये हो जाएगा 20वां पद इस श्रेणी का। चलिए आंसर अब देखते हैं आंसर शीट से। आप देख पा रहे होंगे आंसर शीट में क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर है वो दिया है -48, -44, -40 एंड सो ऑन, और 20वां पद दिया है 28। तो आंसर हमारा मैच हो चुका है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। समांतर श्रेणी में 5 संख्याओं का योग 25 है और उनके वर्गों का योग 135 है, संख्याएं ज्ञात करो। तो समांतर श्रेणी में हमें 5 संख्याएं लेनी है। देखिए किस प्रकार से लेंगे। तो संख्याएं हमने ले ली है A - 2D, A - D, A + D और A + 2D। तो प्रथम शर्त कहती है, प्रथम शर्तानुसार इनका योग हमारे पास है 25। तो इन सभी को जोड़ देंगे A + 2D प्लस A - D प्लस A + D प्लस A +
2d इक्वल्स टू 25। 2d से 2d कैंसिल, d से ये d कैंसिल, और 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स ऑफ a इक्वल हो जाएगा 25 के, और a की वैल्यू आएगी 5। a की वैल्यू आ चुकी है। द्वितीय शर्त का यूज करेंगे। द्वितीय शर्त में कहा है कि उनके वर्गों का योग 135 है, तो लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार a माइनस 2d का होल स्क्वायर प्लस a माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a प्लस डी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस 2d का होल स्क्वायर बराबर है 135 के। इनके होल स्क्वायर खोलेंगे तो a स्क्वायर यहाँ से देखिए प्लस 4d स्क्वायर और माइनस 4ad हो जाएगा। ये a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad हो जाएगा। ये a स्क्वायर एज इट इज। ये a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad, ये a स्क्वायर प्लस 4d स्क्वायर प्लस 4ad इक्वल्स टू 135। अब यहाँ देखिए 4ad माइनस का और 4ad प्लस का कैंसिल हो गए, 2ad माइनस का और 2ad प्लस का ये भी कैंसिल हो गए। कितने स्क्वायर बचे? 1 2 3 4 5 स्क्वायर बचे, जो कि जुड़ेंगे तो 5 स्क्वायर हो जाएंगे। और डी स्क्वायर कितने बचे? 4 4 यहाँ से और 1 यहाँ से, 5 5 और 1 6 6 और 4 हो गए 10, तो प्लस 10 डी स्क्वायर इक्वल्स टू 135। 5 कॉमन ले सकते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर बराबर हो जाएगा 135, और 5 आ जाएगा इसके अपॉन में जो हमने कॉमन लिया है। अब 5 से इसको काट दे पहले, 5 दूनी 10 और 5 सते 35, तो ए स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर बराबर बचेगा 27 के। ए की वैल्यू रख देंगे, 5 है हमारे पास, तो 5 का स्क्वायर प्लस 2d का स्क्वायर बराबर 27, ये हो जाएगा 25 प्लस 2d स्क्वायर बराबर 27। 25 को ले जाएं दूसरी तरफ, तो 2d स्क्वायर बराबर हो जाएगा 27 माइनस 25, और 2d स्क्वायर बराबर होगा 2 बचेंगे ना, यहाँ पे 2 लिख देंगे, और d स्क्वायर की वैल्यू 2 से 2 कटा 1 आ जाएगी, और d बराबर आ जाएगा 1। तो d और a दोनों हैं हमारे पास। अब हम अभीष्ट संख्याएं ज्ञात कर लेंगे। अभीष्ट संख्याएं थी a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d। राइट, a की वैल्यू है 5, तो 5 माइनस 2 गुणा 1, 5 माइनस 1, यहाँ 5 ही रखेंगे, यहाँ 5 प्लस 1 और 5 प्लस 2 गुणा 1। यहाँ से देखिए 5 में से 2 घटेंगे 3, 5 में से 1 घटेगा 4, यहाँ 5 का 5, 5 में 1 जुड़ेगा 6, और 5 में 2 जुड़ेंगे 7। तो ये होंगी अभीष्ट संख्याएं। आंसर को करते हैं क्रॉस चेक। आंसर शीट में आप देख सकते हैं, प्रश्न संख्या 13 का जो आंसर आया है वो है 3 4 5 6 और 7। राइट, इस तरह से करेंगे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है। सिद्ध करो कि पहले n विषम प्राकृतिक संख्याओं के योग और पहले n सम संख्याओं के योग में n अनुपात n+1 का अनुपात है। तो देखिए n प्राकृतिक
विषम संख्याएं क्या लेनी है हमें यहाँ पर 1,3,5 एंड सो n तक लेनी है हमें, और इनका योग भी निकालना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें प्रथम पद क्या है, a बराबर है 1, सार्वंतर d बराबर है 3 - 1 यानी 2। अब चूंकि Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, तो n/2 2 इंटू, देखिए a की वैल्यू है 1 प्लस n-1 और d की वैल्यू है कितनी, 2 है। तो n/2 2 1 जा 2 प्लस यहाँ मल्टीप्लाई कर दो 2n - 2, 2 से 2 कट जाएगा, तो n/2 इंटू 2n, 2 से ये 2 कट जाएगा और ये हो जाएगा n² Sn। अब ये Sn किसके लिए है, ये प्राकृत विषम संख्याएं हैं, इसको हम Sn1 ले लेते हैं, राइट, Sn1 कह देते हैं हम इसको। अब हमें लेनी है n प्राकृतिक सम संख्याएं, और उससे पहले इसको ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं क्योंकि इसका हम यूज करेंगे आगे। n प्राकृतिक सम संख्याएं 2, 4, 6 एंड n तक ये हमें लेनी है। तो अब यहाँ पर a की अगर बात करें प्रथम पद की तो वो है 2, और सार्वंतर 4 - 2 बराबर 2 ही है। तो Sn2 निकालते हैं, यानी इन सब का योग निकालते हैं n पदों तक। तो ये होगा n/2 2 इंटू a की वैल्यू है यहाँ 2 प्लस n-1, d की वैल्यू भी है 2, n/2 ये हो जाएगा 4 प्लस 2 की गुणा कराइए 2n - 2 n/2, 2 में से 4 में से 2 घटाइए 2 प्लस n बचेंगे, 2 प्लस 2n बचेंगे, 2 को कॉमन ले लीजिए n/2 इंटू 2, ये n+1 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ n, तो n+1 लिख दिया मैंने इसको। 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, तो n इंटू n+1 बचा। अब हमें अनुपात निकालना है, यानी Sn1 अपॉन Sn2, ये हो जाएगा n² अपॉन n इंटू n+1, n से ये स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा n अपॉन n+1, या हम अभीष्ट अनुपात लिख देंगे Sn1 अनुपात Sn2 बराबर n अनुपात n+1, इस तरह से ये हो जाएगा, रूढ़ सिद्ध हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए प्रश्न नंबर 15, इसमें कहा है कि यदि ABC समांतर श्रेणी में है तो सिद्ध करो कि MA, MB, MC भी समांतर श्रेणी में होंगे। तो देखिए अगर हमारे पास 3 संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं और यदि हम उनमें समान संख्याएं जोड़ रहे हैं अथवा घटा रहे हैं, गुणा कर रहे हैं अथवा भाग कर रहे हैं, तो ये क्रियाएं करने के बाद जो पद मिलेंगे वो भी समांतर श्रेणी में ही होंगे। ये बात आपको नोट कर लेनी है। तो यहां पर हमें ये दिया है कि ABC ये हमारे पास समांतर श्रेणी में है। तो हम इनमें समान संख्या m से गुणा कर दें तो वो भी समांतर श्रेणी में होगी। तो m से गुणा करने पर
m से गुणा करने पर ma कोमा mb कोमा mc, ये भी तो समांतर श्रेणी में ही होंगे क्योंकि हमने समान संख्या या समान अचर से गुणा की है। इसलिए एक तो इसका प्रूफ हम ऐसे दे सकते हैं। अगर आप इस प्रूफ के साथ सेटिस्फाइड नहीं हैं, आपको ये लग नहीं रहा कि ऐसा प्रूफ हम करेंगे एग्जाम में और नंबर आ जाएंगे, तो मैं आपको दूसरा वे बताता हूँ, सेकंड वे। सेकंड वे में हम लिखेंगे कि हमारे पास जो दिया है वो ये है कि ए बी सी समांतर श्रेणी में है। इसलिए अगर ये समांतर श्रेणी में है तो b का दो गुना a प्लस सी के बराबर होगा। समांतर माध्य का फॉर्मूला है ये, ठीक है। इसको समीकरण 1 मान लो। सिद्ध करना है कि ma कोमा mb व mc भी समांतर श्रेणी में है। तो यहां हम लिखेंगे यदि ma mb और mc समांतर श्रेणी में है तब बीच के पद का 2 गुना बराबर होगा पहला पद प्लस दूसरा पद। यहां से m कॉमन आ रहा है, 2b बराबर a प्लस सी। यहां से m बचा हुआ है, m से m कट जाएगा, 2b बराबर a प्लस सी। और ये समीकरण 1 से हम लिख देंगे, समीकरण 1 से a b c समांतर श्रेणी में है। यानी हमने यहाँ उल्टा प्रूव किया है। हमने प्रूव किया है कि ma mb और mc समांतर श्रेणी में थे, तब हमने ये उल्टा सिद्ध कर दिया है कि abc समांतर श्रेणी में है। तो इस तरह से भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं, इसको सिद्ध कर सकते हैं। और इसी के साथ आज की वीडियो का हम एंड करने जा रहे हैं। आज की वीडियो में यहाँ क्वेश्चन नंबर 15 तक ही हम सोल्व करेंगे। इसके आगे के क्वेश्चन सोल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और इससे पीछे के क्वेश्चन सोल्व कर रखे हैं हमने, उनकी वीडियो चैनल पर अपलोड है और उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप चाहे तो वहाँ जाकर वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।